मैं हवा में बात नहीं करता हूं। सबसे पहले आप प्रूफ देख लो, देख सकते हो मेरे को अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 90,000 तक का मिला है। टोटल अमाउंट 90,000 तक का अप्रूव हो चुका है। अभी तक मैंने एक भी रुपया बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया हूं और ना ही यहाँ पे कुछ खर्चा वगैरह किया हूं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से ट्राई करते होगे, लेकिन आपका बार बार लोन रिजेक्टेड हो जाता होगा और आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपका लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो 90,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है तो सचमुच में आपको लोन प्रोवाइड करेगा और आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा तो ये एप्लीकेशन 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है और आपका लोन प्रोवाइड करके 24 आवर्स के अंदर डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे आप 90,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे को 90,000 तक का मिला है। इस वीडियो में जो जो स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका 110% लोन को अप्रूव करा करके डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपका लोन नहीं अप्रूव होगा और वीडियो के लास्ट में जाकर के कमेंट करोगे कि मेरा लोन ही अप्रूव नहीं हो रहा है, तो भाई कहां से अप्रूव होगा। तो वीडियो को जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 4.3 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो अभी ये एक नया लोन एप्लीकेशन है, इसीलिए 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक वीक के बाद देखोगे इसको डाउनलोड लाखों में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में आपको लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा। तो गाइज मैं आपको बताऊं इस एप्लीकेशन के बारे में। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन बताता है कि 20,000 तक का लोन अप्रूव होगा, लेकिन मैं यहां पे जैसे ही अप्लाई किया तो मेरे को 90,000 तक का लिमिट मिल चुका है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना तक का लिमिट मिलेगा। गाइज इस एप्लीकेशन में ऑनलाइन 100% प्रोसेस किया जाता है और इस एप्लीकेशन के रीपेमेंट करने का समय मिनिमम बताऊं तो 91 दिन से लेकर के मैक्सिमम 240 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 15% पर एनम आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, जिसमें आपको डेली का इंटरेस्ट रेट 0.04% आपका पर डे का डेली का इंटरेस्ट रेट लगेगा और इसमें आपके डेटा को 100% सेफ एंड सिक्योर फुली प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। इसका भी रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आपका लोन अप्रूव हो गया, इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं एग्जांपल में, तो यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका 20,000 का लोन अप्रूव हो जाता है और रीपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है, तो गाइज यहाँ पे आपका 15% इंटरेस्ट रेट लगता है, डेली का 0.04%। तो गाइज यहाँ पे 20,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट के साथ टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 20,960 रुपए, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइज इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो परमिशन मांगता है, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एसएमएस इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इंस्टॉलेशन और आपका फाइल का और डिवाइस इंफॉर्मेशन, कैमरा का, लोकेशन का, स्टोरेज का और सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन मांगता है परमिशन। तो एग्री वाले ऑप्शन पर आपको एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ समय तक वेट करते हो। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, मेरा अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 90,000 तक का मिला है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यदि अगर अब आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ समय तक आपको वेट कर लेना है। जैसे ही आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हो तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, तो अलाउ करके या तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। कोड को फिल करने के बाद सही आप अपना पासवर्ड सेट कर लेते हो। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। कुछ
समय तक वेट करते हो तो अगेन से आपके अपने एप्लीकेशन में रीडायरेक्टली कर लेता है। उसके बाद व्यू माई क्रेडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे एप्लीकेशन को परमिशन में अलाउ करने के बाद अब आपको सेटिंग में जाएगा। उसके बाद लोकेशन को ऑन करके बैक आना है और गाइस कुछ समय तक आपको वेट करना है। जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो गाइस अब आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगता है। मैं अपना आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और आधार कार्ड का बैक का फोटो और यहाँ पे पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो मैंने अपलोड कर लिया। उसके बाद अब आता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर 1, उसके बाद 2 और आपका यहाँ पे उनका नाम आएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले 2 लोगों का यानी कि फर्स्ट रिलेटिव का भी चूज करना पड़ता है और आपको 2 लोगों का अलग अलग लोगों का नाम डालना पड़ेगा, ताकि अगर आप लोन लेने के बाद रिपेमेंट नहीं करोगे तो ये 2 लोगों के पास कॉल किया जाएगा और इन लोग से बताया जाएगा कि फलाना व्यक्ति आपके लोन मतलब लिए हैं लेकिन आपका नंबर डाले हैं, तो पहले आप उनको बोलो कि रिपेमेंट करें सही समय पे। तो यहाँ पे आपका उनका नंबर फिल करके आपको रिलेशनशिप 1 में आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है। लाइक आपका फर्स्ट फ्रेंड का आप डाल सकते हो। उसके बाद सेकंड में आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है। फ्रेंड का मतलब एक बार सेलेक्ट करिए, फादर मदर का, सन डॉटर का, ब्रदर सिस्टर का या रिलेटिव्स का डाल करके कन्फर्म पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले स्टेप पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल लेता हूं दोस्त का और रिलेटिव्स का और उनका जो भी नाम है वो डाल करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही सारे डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले स्टेप पर क्लिक करते हो अब आता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ता है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर टाइप मेल हो फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर मैरिड हो तो गाइस चिल्ड्रेन काउंट जितने भी आपके नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन होंगे तो आपको 1 2 3 4 10 तक जो भी हैं आपको फिल कर लेना है। अदरवाइज यदि अगर आप सिंगल हो या अगर मैरिड हो तो आपके बच्चे नहीं है तो आपको 0 सिलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्टल कोड, पिन कोड या जिप कोड आप एरिया में जहां भी रहते हो वहां का पोस्टल कोड होगा ना, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड पोस्टल कोड है तो आपको एरिया का पिन कोड या पोस्टल कोड आपको फिल कर लेना है। उसके बाद रेसिडेंट टाइप यानी कि रेंटेड पे रहते हो, ऑफिस प्रोवाइड किया है, खुद का घर है या पीजी में रहते हो तो जो भी आप एरिया में रहते हो तो जिस टाइप से भी आप रहते हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जहां भी आप रहते हो वहां का एड्रेस आपको फिल करने के लिए स्टेट और उसके बाद सिटी का नाम सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद एड्रेस जो है आपका डिटेल में फिल करना पड़ता है। एरिया, कॉलोनी, सेक्टर, हाउस नेम, बिल्डिंग नेम आपको अच्छे तरीके से जहां का भी आपका एड्रेस है करेंट एड्रेस का डिटेल आपको फिल करके आपको चलिए मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लिया उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में आपको ऑक्यूपेशन टाइप फिल करना पड़ता है। ऑक्यूपेशन टाइप फिल करने के लिए एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते होगे या पब्लिक सेक्टर में काम करते होगे या स्टूडेंट हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो जितना भी एक महीने में पैसे अर्न कर पाते हो मंथली इनकम जितना भी होगा तो यहाँ पे आपको मंथ का इनकम आपको फिल करना है। उसके बाद यदि कोई कंपनी में काम करते होगे, कोई बिजनेस वगैरह किए होगे तो कंपनी का नाम होगा ना, तो जो भी आपके अपने कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम फिल करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस फिल करने के लिए स्टेट सिलेक्ट करना है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद ऑटोमेटिक सिटी आ जाएगा, तो जो भी स्टेट में आपका यहाँ पे सिटी है तो आपको सिटी आपको फिल करने के बाद कंपनी का एड्रेस जो है डिटेल में आपको फिल करना पड़ता है। एरिया, बिल्डिंग नेम जहां भी आपका है, पिन कोड आपको अच्छे तरीके से फिल करने के बाद जैसे ही आप अपना कंपनी का एड्रेस डिटेल में फिल कर लेते हो अब आता है आपका कंपनी का पिन कोड फिल करने के लिए। तो जहां भी आपका कंपनी है वहां का पिन कोड क्या है, तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके बैंक अकाउंट ऐड करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद रीडायरेक्टली कर लेगा एप्लीकेशन अपने पेज में। उसके बाद यहाँ पे माई लोन्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। माई लोन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगर आपका लोन अप्रूव होगा 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली
डायरेक्टली लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई भी कारणवश इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है गेट रुपी इजी लोन एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी कारणवश या लोन एप्लीकेशन ये 7 डेज वाला निकल जाता है तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है। तो इसीलिए मैं आपको आरबीआई एनबीएफसी वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, देखो और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।